साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी से जो आप सारे संसार के लोगों को बतलाना चाहते हैं वह आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर साहिब कबीर ने जो भी शब्द के अनुसार बतलाया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में कुछ समझाने का प्रयास किया है। अर्थात इस संसार में जो आत्माएं फैली हुई हैं और उन आत्माओं का आवागमन से छूटने का जो मकसद है, जैसे आप लोग हैं और आप लोग भक्ति करते हैं वैसे सब छूटना चाहते हैं साथियों। जो भी जल में रहने वाले प्राणी, वन में रहने वाले प्राणी है ना, यानी सब दुखी हैं इस संसार में, चाहे वो देवी हो या देवता हो, है ना। कोई भी किसी भी प्रकार के शरीर में रहने वाली आत्मा को बड़ा दुख होता है, इस संसार में तकलीफ होता है और इस नश्वर संसार में कुछ भी मतलब सुरक्षित नहीं है। तो आत्मा को भी बड़ी पीड़ा होती है। जैसे आपको किसी से प्रेम हो जाए और उसको कोई समस्या बने, कोई तकलीफ हो तो आपको भी दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगता है। इसी प्रकार से आत्मा जो है पीड़ित है साथियों। तो आत्मा छूटना चाहती है इस दुख सागर से, इस जंजाल से, इस माया से। तो माया से छूटने के लिए संसार में लोगों ने नाना प्रकार के रास्ते बतलाए हैं, लेकिन आप लोगों को वो जानना है जो रास्ता आप लोगों के लिए सही है, यानी कि जिस रास्ते में चलकर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और आपकी आत्मा आवागमन से छूट सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से इस शब्द में बयान किया है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में, वो हम जानते हैं। साहब ने सबसे पहले शब्द में कहा, आखंड साहिब को नाम और सब खंड है। आखंड साहिब को नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड। यहाँ पर साहिब ने बतलाने का प्रयास किया है कि आखंड साहिब को नाम, साहिब को नाम, साहिब शब्द से यहाँ पर साहिब ने परमात्मा का जिक्र कर दिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अविनाशी आवागमन से मुक्त है, जो कि मतलब इस गर्भ से कभी जन्म नहीं लेता, जिसका कभी जन्म होता नहीं है, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं कि मतलब अखंड साहिब को नाम। अब साहिब शब्द से बताया गया परमात्मा, है ना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताया गया उसका नाम, है ना। अब इंसान जो है, मनुष्य जो है, मनुष्य को जो है बताया जाता है ये नाम जपो, ये मंत्र जपो, ये विधि, ये विधान, ये नियम, कानून, सब कुछ बतलाया जाता है भक्ति के मार्ग में भक्ति करने वालों को। तो साहब ने यहाँ पर समझाया है कि अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। अब ये इस संसार में वही बात है, कोई तो कह देता है कृष्ण जी भगवान है, राम भगवान है ना, कोई कहता अल्लाह है भगवान, है ना, ईश्वर है, और कोई यीशु मसीह को बोलता है, कोई भगवान बुद्ध को बोलता है ना, इस प्रकार से। तो ये समझने का विषय है कि आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने कैसा समझाया है वो आपको बताया जा रहा है। यानी सदगुरु कबीर साहब कोई भक्ति करने वाले भक्त नहीं थे और उन्होंने परमात्मा की खोज नहीं की है, आपको ये समझना है। वो परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर भक्तों के लिए मार्ग दिया है कि इस मार्ग में चलो तो तुम अपनी जगह में पहुंच जाओगे, मतलब कि इस संसार से छूट जाओगे। जो तुम्हारी कामना है ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, तो आपका ये जो मकसद है ये पूरा हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब आप सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो चलिए समझेंगे कैसे। उनके ज्ञान को समझने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब की महत्वपूर्ण वाणियों को ध्यान पूर्वक सुनना और समझना है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएं कि वास्तव में संसार में और लोगों का ज्ञान कैसा है और विश्व गुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा है। उन्हें विश्व गुरु साथियों इसीलिए बतलाया जाता है क्योंकि उनका ज्ञान किसी भी प्रकार से पक्षपात का नहीं है, निष्पक्ष का है। गरीबी अमीरी से उनका ज्ञान संबंध नहीं रखता, बड़े छोटे लोगों से उनका ज्ञान संबंध नहीं रखता, ऊंच नीच का मतभेद उनका ज्ञान संबंध नहीं रखता। मतलब उनकी ऐसी बातों में, उनके ऐसे शब्दों में कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे संसार में मतभेद हो।
तो साहब ने यानी संसार में ऐसा सोचने वाला एक संसार में कबीर ही ऐसा मतलब आया धरती में, जो गुरु बनकर संसार के लोगों को ज्ञान दिया और बहुत लोगों ने समझा, और जो नहीं समझ पाए साथियों वो आज भी कबीर को नहीं स्वीकार करते हैं। तो बात यह है कि साथियों कबीर के बारे में वास्तविकता सब कोई जानता नहीं है, और कबीर पंथ में भी लोग कबीर के बारे में कबीर की पूरी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। उसका वास्तविक कारण ये है साथियों कि कबीर का पूरा ज्ञान ही जब नहीं प्राप्त कर पाया तो कबीर की वास्तविकता को कैसे जानेंगे। इसलिए नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के प्रपंच फैलाने वाले, अफवाह फैलाने वाले कबीर के नाम पर, अगर कबीर को सारा संसार जानता कि वास्तव में कबीर ही जो है सच्चा संदेश वाहक है और कबीर ने जैसा मार्ग दिया है वही मार्ग परमात्मा को पाने के लिए सही है, अगर सारे संसार को ये पता होता तो सारा संसार आज उसके शरण में होता, अर्थात कबीर को मानने वाला होता, कबीर को चाहने वाला होता। और कबीर को चाहने वाला प्राणी, कबीर को चाहने वाला मनुष्य साथियों मनुष्य बन जाता है। मनुष्य बनने का मतलब है कि उसके अंदर से काफी बुराइयां दूर हो जाती हैं, बुराइयों से परे हो जाते हैं ऐसे लोग जो कबीर को चाहते हैं, क्योंकि कबीर ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, कबीर ने ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसी शिक्षा दी है जिससे मनुष्य के अंदर मानवता आ जाए, मनुष्य एक दूसरे से परस्पर प्रेम करने लगे। कबीर की शिक्षा में ऐसा नहीं है कि हिंदू को नहीं छूना, मुस्लिम को नहीं छूना, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, उनका ज्ञान ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान ऐसा है कि अगर मुक्ति मार्ग में तुम्हें मुक्ति प्राप्त करना है तो सत्य मार्ग में चलना होगा। बाकी संसार में आए हो तो चलो जगत के रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। इसका मतलब कहा गया है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करके शांति पूर्वक कोई कुछ करता है तो उससे तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम्हें अपने जीवन के बारे में समझना है कि मुझे इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आप उसको गलत कहेंगे, वो आपको गलत कहेगा। कोई गलत करता है तो उसका परिणाम वो भोगेगा, निश्चित उसको प्राप्त होना है, वो भले ही अभी कुछ भी मनमानी करता हो, है ना। तो इससे आप लोगों को किसी से नफरत नहीं करना है कि अगला आदमी ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो सदगुरु कबीर साहब की जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसमें साथियों प्रेम। तो यहाँ पर साहब का प्रथम शब्द कहता आखंड साहिब को नाम और सब खंड, अर्थात यहाँ पर परमात्मा के नाम में, परमात्मा के नाम पर बहुत बड़ी ठगाई हुई है। यानी परमात्मा का वास्तविक जो नाम है उसे कोई जान नहीं पाया, उसे कोई पहचान नहीं पाया, उसे कोई बताने वाला नहीं मिला। परमात्मा का नाम आपने नहीं जाना, भगवान का नाम कैसे ले। कोई गणेश गणेश जपता है, कोई हनुमान हनुमान जपता है, कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, अर्थात कितने भगवान है संसार में। कोई साईं साईं जप रहा है ना, कोई जय माता दी जय माता दी, नाना प्रकार के ये सब भगवान के नाम बना चुके हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के नाम के विषय में कबीर साहब ने जिक्र किया है कि आखंड, है ना, आखंड। अब मतलब समझ लेना है, यहाँ पर आखंड का मतलब हो जाता है साथियों जो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अभी आप लिखेंगे साहेब, वो लिख दिया आपने, उसे आप मिटा भी सकते हैं, ये आखंड नहीं है। आखंड एक नाम साहिब का है। अब जो नाम आदमी प्राप्त हो जाए, जिसको भी, यानी आपको वो नाम प्राप्ति हो जाए, तो उस नाम की प्राप्ति होने से साथियों आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य भ्रम से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। फिर ऐसी शंका मन में नहीं रहती कि गणेश भगवान है कि राम भगवान है कि काली भगवान है कि दुर्गा भगवान है। इस प्रकार की कामना अंतर्गत शरीर में नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। आत्मा और परमात्मा एक ही जैसे स्वरूप वाले हैं, है ना। बस आत्मा की स्थिति बिगड़ जाने के कारण, आत्मा की अवस्था बिगड़ जाने के कारण, आत्मा अपनी चेतना को खो चुकी है, इसके कारण संसार, नश्वर संसार में आत्माएं जो है तो फंस गई हैं। 5 गुण 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृतियों के अंतर्गत मतलब आत्मा जो है तो समाई हुई है, लिपट गई है ना। अब यही अवस्था को सुधारने के लिए साथियों सच्चे संतों सतगुरु की शरण में जाना होता है। सदगुरु कबीर साहब का इस प्रकार उपदेश है। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं आखिर वो आखंड साहिब का नाम है क्या, है ना। तो आखंड साहिब का नाम सबसे पहले तो यहाँ पर समझो बताया गया साहिब का नाम, ठीक है।
साथियों वो नाम ही परमात्मा का असली स्वरूप है, ये ध्यान रखना। वो जपने वाला नाम नहीं है कि वो नाम प्राप्त कर लो फिर जपो तो परमात्मा मिल जाएगा, वो नाम प्राप्त कर लो किसी से फिर उसका ध्यान करो तो वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो असली नाम जिस समय आपको मिल जाएगा साथियों, उसी समय मतलब आपको पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए। मतलब उसके नाम मिलने का मतलब ही होता है कि आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा को आपने जान लिया, है ना। परमात्मा को संसार नहीं जानता है, इसीलिए परमात्मा के लिए नाना प्रकार के कर्म कांड साथियों संसार के लोग करते हैं। परमात्मा के लिए कोई भी किसी भी प्रकार से कर्म कांड करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि वो साथियों परिवर्तनशील नहीं है। वो ना कभी आता है और ना कभी जाता है, वो आवागमन से मुक्त है। इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए परमात्मा को जानना जरूरी है, बल्कि परमात्मा को मनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं अल्लाह को मनाने के लिए, इसी प्रकार समझो भगवान मालिक। इसी प्रकार हिंदू धर्म के अंतर्गत लोग भी बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान बना के रखे हुए हैं बहुत सारे, जबकि भगवान तो एक ही होता है, कोई परमात्मा ईश्वर तो एक ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ना जानने के कारण लोग मनाने का प्रयास करते हैं। उसकी ही दी हुई वस्तु तुम उसे लौटा रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, है ना, कोई काम नहीं। तो साथियों ये मामला है प्रेम का, भक्ति का जो मामला है ये प्रेम का मामला है। ये वास्तविकता जो है तो हर आदमी नहीं जानता है, और कुछ लोग जानते हैं तो उनमें पूरी लगन नहीं होती है। पूरी लगन यही है कि परमात्मा में समर्पण की जो बात आती है वो चीज मनुष्य के अंदर नहीं रहती तो परमात्मा नहीं मिलता। ठीक है, परमात्मा आपके अंतर्गत की स्थिति को देखकर ही मिलता है। जब वो जान लेता है, जब वो समझ लेता है कि इसने मेरे ऊपर सब कुछ समर्पण कर दिया है, ये मेरे भरोसे चल रहा है और इसे किसी की चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब कमी नहीं महसूस कर रहा है, कोई इसे दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मतलब तकलीफ आपको होगी लेकिन आपको तकलीफ महसूस नहीं होगा जब आप परमात्मा के प्रेम में रहेंगे तो, क्योंकि परमात्मा के प्रेम में जब आपको दुख होता है तो भी आपको लगता है परमात्मा की इच्छा है, दुख मुझे मिल रहा है। एक भावना ऐसी हो जाती है प्रेम में, आपको ऐसा लगने लगता है सब वही दे रहा है ना। आप कुछ भी कर्म करते हैं तो आपके अंदर ऐसा घमंड नहीं रहता है कि मैंने कमाया है ना। आपके पास जो भी है सो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ उसी का दिया हुआ है, इसलिए कुछ भी लुट जाए, यानी ये शरीर भी। तो ऐसी स्थिति साथियों तब आती है जब परमात्मा से पूर्ण लगन मनुष्य की लग जाती है। अब पूर्ण मनुष्य की लगन परमात्मा से होती नहीं है। मोह माया में भटकने वाले संसारी लोग भक्ति में उतर पड़ते हैं और सारी जिंदगी भक्ति करते भी रहते हैं, भक्ति का कोई सार ही नहीं निकलता है, क्योंकि बात जहां से बनती है वहीं से लोग गलत करते हैं। जहां पर मतलब स्वार्थ में आकर मनुष्य बहुत सारे गलत कर्म कर बैठता है, लेकिन परमात्मा में जो समर्पण हो जाता है उसके अंदर से स्वार्थ विद्या समाप्त हो जाती है। स्वार्थ की जो कला है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो परस्वार्थ बन जाता है। तो अब यही समझने का विषय साहब ने समझाया, अखंड साहिब को नाम और सब खंड, ठीक है ना। खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड, यहाँ पर बताया गया कि मतलब परमात्मा एक जो है अविनाशी है, अखंड है और वो नाशवान नहीं है। बाकी समस्त संसार खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। जब बताया गया तो खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड के अंतर्गत ये पूरा संसार आ गया। ये शरीर साथियों एक संसार है, ध्यान रखना। आपकी दुनिया जो है ये शरीर है, ठीक है। आप जिस शरीर में रहते हैं वही आपकी दुनिया, समझ रहे। तो ये संसार जो है, इस संसार में आप फंसे हुए हो। ये सूक्ष्म संसार है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा संसार है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी आप कैद हो, मतलब इस ब्रह्मांड में भी आप कैद हो और इस ब्रह्मांड में भी आप कैद हो। अब इससे छूटोगे नहीं जब तक, तो कर्म भरम में फंसे रहोगे। मतलब भूख लगेगी, प्यास लगेगी और कुछ करने की इच्छा होगी, नाना प्रकार के शरीर में रहोगे, किसी से मिलोगे, किसी से बिछड़ोगे, यही दर्द होगा, कभी चोट लगेगी, कभी कुछ होगा। ये तकलीफें यानी आपके अंदर होती ही रहेंगी, आज कुछ कल कुछ परेशानी, परसों कुछ परेशानी। तो इससे आजाद होने के लिए फिर एक ही रास्ता बचता है साथियों, साहिब का नाम प्राप्त करने का।
अब उसका नाम प्राप्त जैसे ही आप करते हो, मतलब आपको साहेब मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, आपको साहेब का स्थान मिल जाता है। साहेब किस स्थान का नाम है मालूम है? साहेब तुम्हारी साहेबी सब घट रही समाय। वो सब सत्ताओं में उसकी सत्ता है, हर सत्ता में उसकी सत्ता है। मतलब आप मोबाइल में प्रोग्राम देख रहे हो, अच्छी बात है। आप जो देख रहे हो वहां भी परमात्मा है, जो आप नहीं देख रहे हो परमात्मा वहां भी है। तो वो सर्व सत्ता जो होती है, आपको जो है परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद सर्व सत्ता का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब आपको सर्व सत्ता का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो नश्वर संसार से आप आजाद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों आपको ये जानना होता है कि ऐसी कौन सी चीज है संसार में जो नाशवान नहीं है, जो नाशवान नहीं है। अब आप लोग परिवर्तनशील वस्तुओं को देखते रहते हैं। परिवर्तनशील वस्तु क्या है? धूप, छाया, प्रकाश, ज्योति, शब्द, धुन, जो आप लोग सुन रहे हैं। ढोलक है, ढोलक की आवाज आप सुनते हैं। जब ढोल बज रही है, कोई बजा रहा है तो आप सुन रहे हैं। ढोल बजाने वाला ढोल बजाना छोड़ दे, धुन नहीं सुनने को मिलेगी। इसी प्रकार इस शरीर के अंतर्गत धुन सुनने वाले बहुत सारे ऐसे कलाकार लोग हैं जो धुन सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सार शब्द प्रकट हो गया। आपको यही समझने का बहुत प्रयास करना है कि परमात्मा जो है साथियों परिवर्तनशील नहीं है। तो परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है तो अब ये आपको जानना है कि परमात्मा कहाँ नहीं है ना? जब परमात्मा हर जगह पर है और परमात्मा सब में है तो फर्क होता है साथियों। जब परमात्मा सब में है और सब जगहों में है तो क्या तुम्हारे घट में नहीं है? तुम्हारे घट में भी है। और जब वो तुम्हारे घट में भी है तो अब आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए कि परमात्मा को मैं खोजता हूँ, ये गलत बात है। आपको ये जानना है कि परमात्मा को मैं जानता नहीं हूँ, है ना? ये सबसे बड़ी समस्या है, ये लोग नहीं बताते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने बतलाने का प्रयास किया। आखंड साहेब को नाम और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। खंडित मेरु सुमेरु शब्द से साथियों मेरु सुमेरु शब्द यहाँ पर इसलिए आया है, जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय जो लोग ध्यान करने में मतलब अपनी प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं, जीवात्मा भ्रमण करती है ब्रह्मांड में। तो सदगुरु कबीर साहब ने सुमेरु दंड यहाँ पर चोटी के स्थान को बतलाया है। अर्थात सुमेरु दंड साथियों चोटी में सफर करने वाले व्यक्ति जो त्रिकुटी से लेकर ऊपर की ओर चोटी में ध्यान लगाते हैं और कुछ ना कुछ चमत्कार देखते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं देखने को उनको प्राप्त होती हैं। साथियों ध्यान करने में क्या होता है, आपको ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। तो ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं तो ब्रह्मांड में जो जो चीजें होंगी, ऐसे अद्भुत चीजें जो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो लोग देखते हैं वही लोग बयान कर सकते हैं। तो ये सब क्या है साथियों? माइक चमत्कार। जैसे कि आपका ये पिंड, आप जहाँ बैठे हैं ये पिंड है साथियों, आप पिंड में बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड की सत्ता ऊपर है। जैसे कि आपने सुना होगा कि देवलोक ऊपर है, देवी देवताओं का स्थान ऊपर है। तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ की जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर वृक्ष है, गाड़ी घोड़ा है, यहाँ सब है ना, तो ये सब आपको दिखते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जब आप जाते हैं तो नाना प्रकार की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, जिसकी कल्पना एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जो कि मतलब देखा नहीं है तो वो बोल नहीं सकता। जो लोग देखते हैं ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में, तो वो लोग बतलाते हैं मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। और वो लोग ऐसे ही मतलब खोए रहते हैं, भटके रहते हैं और ध्यान करते ही करते मर जाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। तो साथियों समझने का विषय ये है कि आपको ये जानना है कि परिवर्तनशील वस्तु कौन है, कौन नहीं है ना? तो परिवर्तनशील वस्तु साथियों साहेब का नाम जो है नहीं है, मतलब वो साहेब का नाम जो है परिवर्तन नहीं होता, यानी परमात्मा का नाम जो है परिवर्तनशील नहीं है। अब यहाँ नाना प्रकार के नाम देते हैं, सब वही नाम है, सब परमात्मा के ही नाम है। कोई भी नाम से बुलाओ परमात्मा ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि साहेब का नाम ही साथियों साहेब का असली रूप है। जैसे हमारा नाम जगत प्रेमी चंद्रदेव एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा तो नाम अलग है और रूप आपको अलग दिखाई दे रहा है, परंतु परमात्मा में ऐसा नहीं है। परमात्मा का जैसा नाम है साथियों वही उसका असली रूप है। समस्या यहाँ आती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया कि साहेब का नाम खोजो और साहेब का नाम प्राप्त करो, साहेब का नाम लो।
है ना। इसीलिए साहब ने कहा अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। आप लोग नाम तो संसार में ढूंढते हैं, अब कबीर पंथ में भी कोई कोई 5 मंत्र देते हैं, 6 नाम देते हैं, 7 नाम देते हैं, 2 नाम देते हैं, 3 नाम देते हैं, बोलते हैं इसी नाम से मुक्ति हो जाएगी। तो साथियों ये भ्रमित करने की इनकी कला है। जो लोग ऐसा समझते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, नाम दे देते हैं, आप लोग विश्वास कर लेते हैं। साहिब का नाम असली आपको मिला नहीं। साहिब का नाम असली जिसको मिल जाता है, साहिब का वास्तविक स्वरूप दर्शन हो जाता है। यहां पर आपको समझना है। तो साहिब का नाम नहीं देते लोग, संकेतिक नाम देते हैं। जो संकेतिक नाम मतलब केवल सदगुरु कबीर साहब ने संकेत रूप से साहिब को कई चीजों के मतलब नाना प्रकार से उसको संबोधित किया है। जैसे कि हरि भी बताया है, गोविंद भी बताया है, राम भी बताया है ना। इसी प्रकार से उन्होंने अनेक नामों से साहिब के नाम के बारे में समझाया है, संकेत करके किताबों में, ग्रंथों में। तो यहाँ पर इस वाणी में इसका प्रूफ बताया जा रहा है कि साहिब का जो वास्तविक नाम है, ओरिजिनल नाम है साथियों, मतलब परमात्मा का जो वास्तविक नाम है, जिस नाम के प्राप्त होने से आपको मुक्ति मिल सकती है, वो नाम साथियों आखंड। मतलब वो लिखने पढ़ने में नहीं आता, अगर आप लिखते हैं तो वो मिट भी सकता है। ठीक है, यानी आपके बस की बात नहीं है। उस नाम को तुम मुख में ला नहीं सकते, मतलब मुख से बोल नहीं सकते, उसका ऐसा नाम है साथियों, ऐसा नाम है, बोल भी नहीं सकते। तो कम से कम जान तो लो। तो ये जानने के लिए साहब ने बताया, मतलब ये जानने का मतलब होता है साथियों आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। जब आपको साहिब का वास्तविक नाम मिलता है तब आपको साहिब का वास्तविक दर्शन हो जाता है, साहिब का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। साहिब को आप जान लेते हैं कि वास्तव में ये है अविनाशी, ये है अनादि, ये है अनंत, यानी इसका किसी ने पार नहीं पाया है और ना ही कोई इसका पार पा सकता है। तो अब आगे चलते हैं साथियों, आगे साहब ने क्या बताया है वो समझ लेते हैं। अब आगे साहब ने वाणी में कहा है, थिर ना रहे धन धाम तो जीवन द्वंद है। थिर ना रहे धन धाम तो जीवन द्वंद है, 184 जीव परे यम फंद है। यहाँ पर साहब ने कहा थिर ना रहे धन धाम, मतलब ये है कि जो आप कमाते हैं, जो भी आप मेहनत करके परिश्रम करके कमाते हैं, तो साथियों देखो ये आता भी है और जाता है। इसका मतलब है ये रुकता नहीं, आता जाता रहता है। थिर ना रहे, स्थिर ना रहे, ये हमेशा के लिए तुमको प्राप्त नहीं होता है। इस संसार में गुजारा करने के लिए प्राप्त होता है। आप मेहनत करते हैं, जो ऐशो आराम करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप मेहनत करते हैं, और आप मेहनत करके जो आपको धन धाम मिलता है उससे आप उपयोग में लेते हैं। अब इस संसार में बहुत सारे लोभी लालची लोग धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। मेरा और बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाना चाहिए, मैं और करोड़ों अरबों रुपये कमा लूं, मैं और बड़ा आदमी हो जाऊं, इसी चक्कर में लोग रहे आते हैं। साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि स्थिर न रहे धन धाम, मतलब ये स्थिर नहीं रहने वाला है, ये तुम्हारा हमेशा नहीं रहेगा। मान लो आपने बड़ी फैक्ट्री खड़ी करके रखी हुई है, तो वो फैक्ट्री आज तुम्हारी कल किसी की हो जाएगी। अब तुमको लगता है वो मेरा बेटा है, उसकी हो जाएगी। ये बेटा बेटी पापा मम्मी ये सब संसार के नाते गोते क्षण समय के लिए, क्षणिक समय, जब तक आप संसार में हो, संसार से गए तो तुम्हारा बेटे से नाता हमेशा के लिए छूट जाता है। ये आपको लगता होगा कि हमारा बेटा, मरने के बाद आपका बेटा को आप भूल जाओगे कि मेरा वो बेटा है, क्योंकि आप भी वास्तविकता को जानते नहीं है। संसार में कैसा संसार, संसार का नियम कैसा है, अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर संसार में लोग जो भटक रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो साहब ने यहाँ पर बताया, फिर न रहे धन धाम तो जीवन द्वंद। जीवन द्वंद का मतलब यही है, मतलब जब तुम्हारे पास कुछ रुकने वाला नहीं है, कुछ तुम्हारे पास ठहरने वाला नहीं है, मतलब तुम कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हो, मतलब आप कितना भी धन दौलत कमा लो, ये सब धन दौलत आपका साथ में नहीं जाने वाला है। अर्थात ये धन दौलत कमाने में ही अपना जीवन गुजार देना जीवन को अंधकार में डालने के समान है, तो जीवन द्वंद है। यहाँ पर साहब ने बताया, अर्थात धन दौलत जो स्थिर नहीं रहने वाला है, जो तुम्हारे काम नहीं आने वाला, जो तुम्हारे जीवन का मेन उद्देश्य नहीं है। जरूरत के अनुसार कमाना चाहिए, जरूरत के अनुसार दान करना चाहिए, जरूरत के अनुसार सेवा करना चाहिए, जरूरत के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से साहब ने यहाँ पर कहा, फिर न रहे धन धाम तो जीवन द्वंद है, 184 जीव परे यम फंद है।
यहाँ पर साहब ने बताया है कि मतलब जो जीव है, जो आत्मा है आपके अंदर है, वो मनुष्य के शरीर, अभी मान लो वर्तमान में मनुष्य का शरीर प्राप्त कर चुकी है और बाद में और अन्य योनियों को प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आप मान लो कि बकरी भी बन सकते हैं, अगर आपने बकरी काटा होगा, बकरी खाते होंगे, बकरी को मारा होगा, तो हो सकता है, निश्चित है कि आपको बकरी एक बार बनना पड़ेगा। ऐसे मुर्गा खाया होगा तो मुर्गा आपको बनना पड़ेगा, ताकि आपको वो अगला आदमी सजा दे सके, अपना बदला ले सके। इस प्रकार से अदले बदले संसार में चलते रहते हैं साथियों, ये नियम है। देखो इस संसार में आप वर्तमान में देखो कि आप किसी भी व्यक्ति को बेवजह में मारते हैं या कि उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, तो वो आदमी अगर FIR करता है तो FIR करने में वो मतलब आपको समझ लेना है कि वो आपसे बदला ले रहा है। इस नियम को समझना थोड़ा कठिन है। इसी प्रकार ईश्वरीय संविधान का नियम है साथियों कि इस संसार में आप जीवों के साथ जब गलत करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उसका कंप्लेन लग जाता है, वो चढ़ जाता है और मध्यम दरबार में जाकर आपका, मध्यम दरबार का मतलब ये होता है कि यमराज का दरबार में जाकर वहां से निर्णय होता है कि तुमने उसके साथ ये गलती की है, तो उसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है, तो तुम्हें उस योनि को प्राप्त करना पड़ेगा। फिर आपको दंड भोगने के लिए आना ही पड़ता है, निश्चित रूप से दूसरी योनि प्राप्त करना पड़ता है। तो साहब कह रहे हैं कि इस प्रकार से मनुष्य जो है तो पीड़ित है संसार में बार बार। भाई आपको पता तो है नहीं कि हम क्या करें क्या ना करें, जो जी में आता है सो करते हैं। सतगुरु आपको मिलता नहीं है, सच्चा गुरु आपको नहीं मिलता है, नाना प्रकार से संसार में भटकाने वाले लोग आपको ज्यादा मिलते हैं। तो साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि आप लोग भटको मत, कुछ संसार के रहस्यों को समझो और आप लोगों का उद्देश्य जो है उसे समझो। तो साहब ने बताया यहाँ पर कि फिर न रहे धनधाम तो जीवन द्वंद है, लख 84 जीव परे यम फंद। यम फंद का मतलब यही है कि यम का फंदा साथियों यही है कि ईश्वरीय संविधान जो मनुष्य नहीं जानता, परमात्मा मतलब ईश्वर ने जो इस दुनिया को जिस ईश्वर ने बनाया है, उसका एक स्वयं का ऐसा संविधान है, जिस संविधान के अंतर्गत अगर आप चलते हैं तो आप निर्दोष रहते हैं, और उस संविधान के खिलाफ अगर गए आप तो आप दंड के अधिकारी होते हैं। आपको फिर वहां जाना ही पड़ता है और वहां जाने के बाद में आपको वो सजा मिलती है। जो गुनाह आप इस शरीर को पाकर करते हैं या अन्य शरीर को पाकर गुनाह करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको फिर उसकी सजा मिलती है। अब आपको ऐसा लगता होगा किसने देखा किसने नहीं, तो करो मनमानी जो करना है। ऐसे ही संसार नहीं चल रहा है, संसार को चलाने वाला कोई है और संसार में सब कुछ किसी के नियंत्रण में है। लेकिन आप लोगों को मनुष्य ही इतना साथियों आजाद है कि क्या बताया जाए, मनुष्य की तो सीमा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है ना। ऐसा कलयुगी मनुष्य हो गया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से शिक्षा दी है कि आप सबकी जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है वो आप लोग पूरा कर सकें। तो चलिए यहाँ पर आपने समझा कि माया के जाल में आप लोग फंसे हुए हैं, यमराज के फंदे में आप लोग फंसे हुए हैं, इसीलिए बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। आत्मा तो मरती नहीं है, परंतु आप जन्म लेते मरते हो ना, ये कारण है बार बार। भाई आज इस शरीर में हो तो इस शरीर का आनंद ले लो, दुख तो सब में, दुख हर शरीर में, किसी भी शरीर को प्राप्त कर लो। क्या सिद्धियों को दुख नहीं होता, भूत प्रेतों को दुख नहीं होता, देवी देवताओं को दुख नहीं होता? आपने इतिहास नहीं पढ़ा? सबको होता है। सूर्य को दुख नहीं होता, चंद्रमा को दुख नहीं होता, पृथ्वी को दुख नहीं होता। ये सब जो है आत्मा से उत्पत्ति हुई है और सब में आत्माएं फंसी हुई हैं। आत्मा का ही ये समस्त संसार में स्वरूप है, आत्मा का एक गुण है, मतलब अंग है। जैसे एक इंसान का दूसरा बच्चा इंसान होता है ना, इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आत्मा ने जो अपनी क्रिया का पसारा किया है, जो अपने गुण का उपयोग किया है, जो अपनी शक्ति का उपयोग किया है, उस उपयोग में आत्मा जो है निर्बल हो गई है। जो शक्ति थी, जो बल था, वो आपका खो गया। मतलब आप जो थे, आप जो वास्तविक हैं, वो चीज नहीं जानते हैं। इसलिए देवी देवता, भगवान, ईश्वर, खुदा, राम, ये सब परेशान रहते हैं। तो साहब ने एक ही शब्द में कह दिया है, आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा बैसो यह है भेद काया से न्यारा बूझे बिरला को। यहाँ पर साहब ने उसी के बारे में जिक्र कर दिया कि आत्म ज्ञान का मतलब यहाँ पर बताया गया ना, अखंड साहिब को नाम। जब आपको अखंड साहिब का नाम जब प्राप्त होता है तब आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं।
उसी से आपको आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मा परमात्मा को जानने के बाद आप नश्वर संसार से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आप समझ लेते हैं कि यह दुनिया मेरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसे प्राप्त करने का अधिकारी साथियों वो होता है जिसकी परमात्मा से लगन हो, और परमात्मा की लगन है ये आपके कहने से पता नहीं चलता है। उसके परीक्षण होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल होता है जिसको प्रूफ कहा जाता है ना। तो उस प्रैक्टिकल प्रूफ के अनुसार ही जिन लोगों की जांच पड़ताल होती है आदि अनादि मुक्ति पंथ में, और जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जो लोग पास हो जाते हैं, जिनकी लगन वास्तव में लगी हुई रहती है, तो वो लोग पीछे नहीं हटते। और जो पीछे नहीं हटता है तो वही मतलब है कि इस मार्ग में चल सकता है। अब जो 4 दिन चला, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और करते हैं। तो ऐसे लोग इस मार्ग में कामयाबी हासिल नहीं करते हैं। तो साथियों चलिए जानते हैं आगे साहब ने क्या कहा है, वो भी समझ लेते हैं। आगे साहब कहते हैं, चंचल मन थिर हो कबै भल रंग है। चंचल मन थिर हो कबै भल रंग है, उलट निकट भर पीऊ सो अमृत गंग। ठीक से तमन्ना, यहाँ पर साहब ने क्या कहा, चंचल मन थिर हो। आपका मन है साथियों चंचल। चंचल मन क्यों? क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पा रहा है भगवान कौन, क्योंकि जानता ही नहीं है कि भगवान है कैसा। भगवान के बारे में मन को नहीं पता है साथी। मन को इतना पता है कि भगवान कोई है, ईश्वर कोई है, परमात्मा कोई है, मुझसे बड़ा कोई है, लेकिन मन को पता नहीं है। तो वो नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझ जाता है। ऐसा करने से परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा करने से परमात्मा मिल जाएगा। आपको ये समझना है कि आपके मनमानी करने से परमात्मा आपको नहीं मिलेगी। आपका मन कहाँ फंस गया? बाहर बाहर घूम रहा है, बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है। नाना प्रकार के आडंबर करते हो ना, तो मन आपका संसार में बाहर घूम रहा है, दूसरे की बातों पर ही विश्वास करते हो। सब तुमको ज्ञान देने वाले दूसरे ही हैं, तुम्हारे पास कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ विवेक बुद्धि है ही नहीं तुम्हारे पास। सब कुछ तुम्हें जो देते हैं वो बाहरी लोग ही देते हैं, किताबें देती हैं, किताबों से जानते हो सब कुछ। हृदय नहीं जानता है सत्य को क्या है, हृदय को पता नहीं है। आप अवगत नहीं हुए ना, आप अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। धोखाधड़ी आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि मान लेते हो। मिट्टी मिट्टी बातें किसी ने कर दी, अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी किसी ने कर दी, कोई डायलॉग मार दिया, कोई लॉजिक में समझा दिया, उसका लॉजिक तुम्हारे दिमाग में समा गया और उसी से तुमने समझ लिया कि ये ज्ञानी सही है, इसकी पहुंच बहुत बड़ी है। तो ऐसा कब होता है साथियों? जब आप गलत सही का निर्णय बिना जाने ही कर देते हैं। मतलब कि सत्य को आपने जाना नहीं, मान लिया हाँ यही सत्य है। किताबों में ऐसा ही होता है, किताबों में प्रूफ बहुत कम होता है। भक्ति के मार्ग में जब प्रूफ की बात आती है तो किताबों में प्रूफ है ही नहीं, और जो प्रूफ है वो कितना सही है कितना गलत है इसका निर्णय भी कोई कर नहीं सकता। चाहे वो कुरान का हो, चाहे वेद का हो, चाहे शास्त्र का हो, चाहे भागवत गीता का हो, चाहे किसी भी किताब का हो। अब रही बात सदगुरु कबीर साहब की किताब की बात, तो सदगुरु कबीर साहब की किताब में कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में जो समझाया है वो साथियों आप लोगों के वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल से संबंधित ज्ञान समझाया है कि तुम्हें क्या करना। और कुछ लोगों ने जो कुछ किया है उसके बारे में बताया है कि ये सब नौटंकी है, लोग करते थे। यानी सबको साहब ने रोका है, कबीर साहब ने गलत करने वालों के बारे में बताया है कि ये लोग ऐसा करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग करते हैं, क्या करो, है ना। तो यहाँ पर साहब ने समझाया, चंचल मन स्थिर हो कबै भल रंग, अर्थात मतलब जब आपका चंचल मन जो है स्थिर हो जाता है। अब ऐसा तब होता है साथियों जब आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपका मन भटकना बंद कर देता है। अभी क्या है, आप सोचते हैं क्या करूं क्या करूं, मतलब परमात्मा को पाने के लिए क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं कैसे करूं, कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, कैसे होंगे, मैं कैसे जानूंगा कैसे पहचानूंगा, नाना प्रकार के प्रश्न आपके अंदर चलते रहते हैं परमात्मा के विषय में। तो बात वही है कि मन जो है स्थिर नहीं होता। अब जब मन जान लेगा, जैसे आपको ज्ञान हुआ, कोई भी बात जब आप जान लेते हैं तो मन उस प्रश्न को खत्म कर देता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है कि परमात्मा कौन है, बहुत बड़ा प्रश्न। ईश्वर कौन, भगवान कौन,
रब कौन है, खुदा कौन है ना, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हुआ है और ये सबको परेशान कर रहा है। सभी धर्म में लोग, जैसे बौद्ध धर्म में लोग अष्टांग योग अपनाते हैं, नाना प्रकार की ऐसे क्रिया करते हैं जैसे गौतम बुद्ध ने बताई होगी। अब गौतम बुद्ध ने क्या बताया है, पीपल के नीचे मुझे ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी लाज बचाने के लिए ऐसी बात सामने रख दी कि अगर मैं, जैसे कि उन्होंने घर से निकले और पीपल के नीचे ज्ञान होने की प्रामाणिकता जो बताई जाती है, तो ये एक बात ऐसी सिद्ध होती है, क्योंकि पीपल के नीचे क्या, तो दुनिया में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैठ के तुमको ज्ञान होता है। साथियों, ज्ञान तभी होता है जब गुरु देता है, समझे। जब गुरु किसी बात का निर्णय करता है कि बेटा ये, इसको आम का फल कहते हैं, है ना, इसको मोबाइल कहते हैं, ये पावर बैंक है ना, ये चप्पल है, ये जूता है, ये घास है, ये आम का पेड़ है, ये सब कुछ का निर्णय करने वाला साथियों गुरु होता है। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान कैसे होता है, पीपल के नीचे। बात यहीं से समझ में आ जाती है कि गुरु से ज्ञान मिला नहीं है, इनको ज्ञान हो गया। अब इसका मतलब तुम्हें समझना है, इसको क्या समझा जाए, परमात्मा मिले होंगे, परमात्मा ने बताया है। क्या ज्ञान हुआ, किस बात का ज्ञान हुआ? पहली बात, ज्ञान हुआ क्या, जिसने, गौतम बुद्ध एक ऐसे मतलब धर्मात्मा माने जाते हैं जो कि धर्म की बात करते हैं और ईश्वर और परमात्मा का स्वरूप नहीं मानते। तो क्या ज्ञान हुआ, ज्ञान क्या हुआ, यही आपको समझना। तो इस संसार में 4 दिन के लिए आपकी जिंदगी है, मतलब कहने का ये, थोड़ा समय के लिए जो जिंदगी मिलती है, उस जिंदगी को आप सही तरह से उपयोग में लाओ, जिस उपयोग के लिए प्राप्त हुआ। तो साहब ने बताया, चंचल मन फिर हो कबै भल रंग है, अर्थात जब आपका मन चंचल स्थित हो जाता है तो आपको वो आनंद यहीं बैठे बैठे प्राप्त होने लगता है। जैसे वही बात है कि जब आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब साहेब का नाम आपको वास्तविक प्राप्त हो जाता है, तो साथियों आपको उसकी छवि 24 घंटे दिखाई देती रहती है, मतलब ज्ञान दृष्टि से आप उसे देखते रहते हो और मन चंचल उसमें रमण रहता है। चंचल मन जो है यहाँ वहां भागता था तो वो फिर नहीं भागता है, क्योंकि परमात्मा को आपने जान लिया यही है, तो फिर क्या भागना है, फिर क्या ढूंढना है, फिर क्या करना है। अब परमात्मा को तुमने देख लिया, तो परमात्मा को जान लिया तुमने, अब तुम जानते हो परमात्मा रूठता भी नहीं है, परमात्मा खुश भी नहीं होता, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, तो तुम परमात्मा से कुछ मांगोगे भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार से जब परमात्मा को आप जानोगे तब आपका मन जो है स्थिर हो जाता है। चंचल मन स्थिर हो कबै बलरंग है, उलट निकट भर पीऊ सो अमृत गंग। अब उसी शब्द स्वरूपी परमात्मा के बारे में यहाँ पर सो अमृत गंग है बताया गया, अमृत गंग। उलट निकट घट पीऊ यहाँ पर क्यों बताया गया है, यानी स्वयं में अपनी सुरती को समेट लो। जो दुनिया के परपंचों में आपकी सूरत आत्मा जो उलझी हुई है, आप विचार करते रहते हो, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हो, नाना प्रकार की आप लोगों को सूचनाएं मिलती हैं, दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें आती हैं सामने। तो ऐसी बातें होती रहती है, तो ये बातें सुन सुन के किसी किसी का दिमाग खराब हो जाता है। सुनने से कोई भी बात, किसी की बात आप सुनते हैं तो उससे आपको प्रभाव होता है, अगर आपको प्रभाव ना पड़े तो आप सुनेंगे ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का फालतू का जो दिमाग, आपका जो पावर है, जो आपकी जो मतलब क्रिया शक्ति है, वो आपकी विचलित रहती है। यहाँ वहां के फालतू की बातों में मतलब आप फंसे रहते हैं, फालतू की बातों में आपको आनंद आता है, फालतू की बातों में आप खुश रहते हैं। लेकिन वास्तविक जब आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे बड़ी खुशी साथियों संसार में किसी को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जीवन का आखिरी उद्देश्य है जो कि आपको सतगुरु की शरण में जाने से प्राप्त होता है। इसीलिए साथियों सतगुरु यानी कि जो गुरु होते हैं, जिसे धर्म गुरु कहा जाता है, सतगुरु ऐसे होना चाहिए जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा के आपके जीवन का कृतार्थ यानी कर्म, जो जीवन का कर्तव्य है, वो आपका पूरा हो जाए। तो सतगुरु आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा के अनुसार बतलाया है कि आपको करना क्या है और आपको परेशान नहीं होना परमात्मा को पाने के लिए। परमात्मा से प्रेम रखो, परमात्मा से लगन रखो, परमात्मा के प्रति स्नेह रखो।
अब यही बात है कि परमात्मा के प्रति स्नेह है आपको है नहीं, और परमात्मा को आप जानते भी नहीं, परमात्मा को आप मानते भी नहीं। आपके अंदर लालच, लोभ, मान बढ़ाई, नाना प्रकार की बातें जो है तो आपके अंदर रहती हैं, जिस वजह से परमात्मा से आप लोग जीवन भर मिल नहीं पाते। क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाले संत ही आपसे नहीं मिलेंगे आपके अंदर अगर गलत विचार चल रहे हैं तो। क्योंकि संत जो होते हैं दुनिया से हट के होते हैं, साथ ही वो रहते मनुष्य के जैसे ही हैं, लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उनकी बातें इतनी लंबी चौड़ी होती हैं कि तुम उनकी बातों को समझ भी नहीं पाओगे। मतलब इतने जल्दी आप नहीं समझ पाओगे वो कहां से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। उनकी बातें वही समझते हैं, संतों की बात। और आप लोगों की वही बात है कि शिक्षा के अनुसार आप बात करते हैं, जितना आपने पढ़ा है उतना बोलेंगे। तो जो संत होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जिस चीज को जानते हैं, जहां तक जानते हैं उसकी सीमा से लेकर वो बात करते हैं। इसी प्रकार आप अपने ज्ञान में जो आपको प्राप्त हुआ होगा, जो आपने पढ़ा होगा, उस ज्ञान के अंतर्गत आप बताएंगे। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ है, कबीर साहब का अवतार मतलब कबीर साहब कब प्रकट हुए, तो ये सारी बातें तो आप बता सकते हैं। आपने देखा है भाई, किताबों में पढ़ा है। पर अगर किसी ने पूछ दिया उसी में, अब यही बात है कि सारी प्रैक्टिकल प्रमाण जो है तो लोगों को किताबें से दी जाती है। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान साथियों कराया जाता है तो किताबों से ही प्रमाण नहीं दिया जाता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल दिया जाता है। मतलब जैसे कि आप वृक्ष को देख सकते हो, हमारे सामने वृक्ष है तो हमें इसे बताना पड़ेगा कौन सा वृक्ष है। इसी प्रकार परमात्मा का वास्तविक नाम जब आपको प्राप्त होता है, परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है आप लोगों को, ये समझना। गुरु से मतलब आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब आप यहाँ पर ऐसा समझो, तो यहाँ पर साहब ने बताया चंचल मन थिर हो कबै भल रंग है, उलट निकट भर पीऊ, उलट निकट भर पीऊ तो अमृत गंग। मतलब वही है कि जो अमृत, जो आनंद आपके अंदर ही है, जो सुख आपके अंदर ही है, उस सुख को आप जानते नहीं हो। आप भ्रमित हो के संसार में अमृत ढूंढते फिरते हो, लोगों की बातें सुन सुन के, समझ समझ के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच्चा सतगुरु नहीं मिलता। सच्चा सतगुरु मिल जाए तो तुमको सारे जंजालों से आजाद कर देगा। अब यहाँ क्या है, आप खुद ही स्थिर नहीं है। 10-10 आदमी के सत्संग देखते हैं, 20-20 आदमी के सत्संग देखते हैं, ये सब सही बोल रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि आपकी अंदर की विवेक शक्ति जो है कम है। आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सही कौन बोल रहा है, क्योंकि तुम्हें इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में गलत लोगों से अलग होना है, गलत लोगों को छोड़ना है ना। तो इस संसार में सत्य को पाने के लिए ये सब टेस्ट आपको करते जाना है। जितने लोग तुम्हारी नजरों में पूरी तरह से गलत साबित हो जाएं कि हाँ ये गलत है, ये बात गलत है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे विचारधारा में कोई गलत हो जाए तो वो गलत है, नहीं नहीं नहीं। वास्तविक रूप से जब वो गलत है तब उसे गलत मानना चाहिए। नहीं कि मान लो हमारे बारे में किसी ने कह दिया वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुमने सुन लिया और मान लिया हाँ वो तो ऐसा है, तो इस प्रकार से बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि संसार में कबीर साहब भी जब ज्ञान देने के लिए आए तो कबीर साहब की बात भी बहुत लोगों ने नहीं मानी, और लोगों ने कबीर को ही गलत ठहराया कि ये कुछ नहीं जानता, इसको कुछ नहीं पता, बहुत लोगों ने। तो बात वही है कि जब मतलब संदेश वाहक, सच्चा संदेश वाहक कबीर साहब को माना जाता है, उनकी बात को वर्तमान में लोगों ने ठुकरा दिया, कुछ लोगों ने। तो आज की क्या बात है, आज तो और बहुत सारे ठुकराए, कुछ तो कबीर को जानते ही नहीं है ना। तो कबीर को कुछ लोग जानते भी हैं तो कुछ लोग ऐसे ही जानते हैं। वो जुलाहा का बेटा था, जुलाहा कमल उसका पुत्र था, कमाली उसकी बेटी थी, उसकी पत्नी ऐसी थी, विधवा ब्राह्मण का पुत्र था। ऐसी नाना प्रकार की बातें आप लोगों को सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि किताबों में उनके बारे में परिचय बताया गया है, लोगों ने लिखा है। और उन लोगों ने लिखा है जिन लोगों ने कबीर के समय में वो थे ही नहीं, उन लोगों ने कबीर की जीवनी लिखी है। तो वही समझना है कि इस संसार में बदनाम करने के लिए लोगों को और महापुरुषों को ऐसा बदनाम करने के लिए भी लोग कुछ अट-शट लिखते हैं ताकि हम फेमस हो जाएं। आजकल फेमस होने के लिए एक लोगों ने तरकीब बनाई है कि जो ज्यादा फेमस है उसकी कमी निकालो, बुराई निकालो, उसकी बुराई निकाल के सामने रख दो तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे और उसको जानने लगेंगे ये गलत कर रहा है।
तो साथियों, इस प्रकार से लोगों ने ऐसा रास्ता चुना हुआ है कि हम इस तरह से आगे बढ़े। तो ये आगे बढ़ने में सबसे पहले सत्य और असत्य को जानना आवश्यक होता है। मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप से जानो कि वास्तविक में वो गलत है तो क्यों, किसी के कहने से नहीं वो गलत है। आपको ये देखना है कि मेरे साथ उसने क्या गलती की है, हमें उसने कौन सी बात गलत बताई है ना, और कौन सी बात गलत है ये भी समझने की आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विवेक होना चाहिए इतना कि आप वास्तविकता को समझ सके। और वरना ऐसी चीज आपके अंदर नहीं है, आप विवेक नहीं लगा पाते, समझ नहीं पाते, तो इस संसार में मूर्ख बनाने वालों की कमी नहीं है। आप कितनी कितनी मतलब सीमा तक मूर्ख बना सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। साहब ने यहाँ पर बताया, उलट निकट भर पीऊ तो अमृत गंग है। अर्थात जिस अमृत की खोज में है, जिस परमात्मा की तलाश में है, वो परमात्मा साथियों आपको यही मिल सकता है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। परंतु केवल सतगुरु होना चाहिए, जो सतगुरु आपको अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से बतला देता है कि परमात्मा कौन है, दिखा देता है, आपको परिचय करवा देता है। समझे, बातें नहीं करता है, मंत्र नहीं देता है कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ते पढ़ते तुमको परमात्मा मिल जाएगा, ये तो धोखाधड़ी का विषय है। सुमिरन करना, ध्यान करना, ऐसी बातें गुरु नहीं बताता, सतगुरु नहीं बताता। सतगुरु प्रमाणित करके बतलाता है ये है परमात्मा और ये है आत्मा। इससे आत्मा परमात्मा को ज्ञान जो है, मतलब जब आपको प्राप्त होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है कि वास्तविकता क्या है। तो चलिए, ये आनंद तब आने लगता है, तब आप अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अभी क्या है, संसार में आपका दिमाग फंसा हुआ है। तो साहब यही कह रहे हैं कि उलट निकट भर पीऊ। जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है, जो तुम जान सकते हो, जानने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। अब गुरु नहीं मिलता, उल्टा सीधा बताने वाला गुरु मिलता है। कोई तो गुरु बोलता है, कोई तो ऐसा बोलता है मतलब कि गुरु रास्ता बताता है, कोई तो बताता है कि गुरु नाम देता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु जो है आपको साहेब का नाम देगा, यानी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएगा। ये आपको समझना। चलिए आगे साहब क्या कहते हैं वो भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से। आगे साहब ने कहा है, जिनको साहेब से हेत सोई निर्द्वंद हैं, जिनको साहेब से हेत सोई निर्द्वंद हैं, ऐसे संतन के संग तो सदा ही आनंद है। चलिए साहब ने यहाँ पर बतलाया और बहुत गहराई से इसको समझना, जिनको साहेब से हित सोई निर्द्वंद। यहाँ पर बताया गया है, साहेब शब्द से बता दिया गया जिनको परमात्मा से हित मतलब प्रेम, स्नेह। साथियों, जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाए, भले तुम परमात्मा को नहीं जानते हो, ये बात अलग है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम परमात्मा से हो गया, हमने आपको बतलाया था ना कि जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो जीवन की हर चीज वो उस पे ही निर्भर कर देता है। मतलब जो होगा देखा जाएगा, उसे सुख होगा तो उस सुख में वो ज्यादा सुखी नहीं रहेगा, उसे दुख होगा तो उस दुख में वो ज्यादा दुखी नहीं रहेगा। उसे ऐसा लगेगा सब परमात्मा की देन है, परमात्मा से प्राप्त हो रहा, परमात्मा से मिल रहा। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जिनको परमात्मा से वास्तविक हेत है, सत्य मतलब सत्य से हेत है, साहिब की जब बात आ जाए तो यहाँ पर ऐसे मत समझ लेना कोई भी परमात्मा, कोई भी साहिब का ज्ञान, यानी साहिब सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान जो साथियों इस प्रकार से है, जिस प्रकार से साहिब ने बतलाया है कि भाई मुक्ति के मार्ग में आप जब चलते हैं तो मुक्ति के मार्ग में जो जिस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने अनुशासन दिया है, उस प्रकार से जब आप चलते हैं तो आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है आप धोखे में परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, धोखे में आप लोग प्रेम करते रहेंगे तो आपकी अवस्था बिगड़ जाएगी और आपकी वो अवस्था प्राप्त नहीं होगी जिस अवस्था में आवागमन से मुक्ति मानी जाती है। तो आपको जानना तो होगा ना। तो साहब ने बताया, उन संतन के साथ सदा ही आनंद है। आनंद किस बात का है? आनंद इस बात का है कि जिस प्रकार से संसार में लोग नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझे रहते हैं और भारी कष्ट उठाते हैं और भारी समस्याओं को झेलते हैं, सामना करते हैं, तो इस संसार में दुख सुख तो मनुष्य को लगा ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर परमात्मा का जो नाम, परमात्मा का जो वास्तविक ज्ञान, परमात्मा के दर्शन जिसको साथियों हो जाते हैं, उसको इस बात की बहुत बड़ी खुशी होती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो कोई समस्या नहीं, भाई जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसी बात की खुशी रहती है, इसी बात का आनंद रहता है।
अब जिसे परमात्मा मिला नहीं है, भक्ति तो कर रहा, अब किसी ने कह दिया मरने के बाद मिलेगा, ये किताब ये मंत्र पढ़ते रहो मरने के बाद मिलेगा, ये मंत्र पढ़ते रहो मरने के बाद चले जाओगे, कोई तो कहता है ध्यान लगाओ तो तुमको दर्शन हो जाएंगे, नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं। तो साहब ने यहाँ पर बतलाया है कि जिनको संतन से हेत, जिनको साहेब से हेत, जिनको साहेब से हेत सोई निर्धंत। साहेब का मार्ग साथियों ऐसा है जो सत्य मार्ग है, जिसमें आप चल पड़ते हैं, सत्य से आपको प्रेम हो जाए तो आपके अंदर से भय समाप्त हो जाए, किसी भी प्रकार का भय आपके अंदर रहेगा ही नहीं। गलत करोगे तभी तो डरोगे, गलत नहीं करोगे तो डरोगे नहीं। तो साहेब का ऐसा मार्ग है कि जिसमें गलत करने का चांस ही नहीं, गलत करने का मौका ही नहीं। अब आप जबरदस्ती करो तो समझ लो साहेब के मार्ग में आप चल नहीं रहे, है ना। ये आप मनमानी करते हो तो आप मनमानी करोगे तो उसका दंड भी आपको मिलेगा। लेकिन साहब का जो मार्ग है, उन्होंने साहब ने अपने बताए गए अनुसार, जिस प्रकार से उन्होंने बतलाया है, उनके बताए गए मार्ग में चलने पर गलती करने का साथियों मौका ही नहीं है कि आप गलती कर सके। अब आपको जबरदस्ती करना है तो मतलब बात वही हो गया कि आपको साहब से प्रेम नहीं है, आप दुनिया से, प्रपंचों से, माया से और इस सांसारिक मतलब जो संसार में जितने माया जाल में सब फंसे हुए हैं, उनकी बातों में आप लोग भी फंसे हुए हैं, तभी ना आप लोग भी उठपटांग करेंगे। लेकिन साहब का जैसा मार्ग है आप उसमें चल पड़ोगे तो इसका मतलब है कि तुम सत्य में चल पड़े, और सत्य में चल पड़े तो फिर सत्य बोलने वाला व्यक्ति, सत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति किसी के साथ गलत नहीं करता, और जो किसी के साथ गलत नहीं करता तो वो किस बात से डरेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि संतों के पास में जाने से, संतों की शरण में जाने से, संतों से ज्ञान प्राप्त करने में आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी बात जब मनुष्य के अंदर ऐसी बात आ जाती है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वो मनुष्य निर्द्वंद इसलिए हो जाता है कि मेरे जीवन का मकसद जो है पूरा हो गया है, अब मैं चाहे कल ही मर जाऊं, परसों मर जाऊं, इसका टेंशन नहीं। तो वो सत्य से पीछे नहीं हटेगा, चल होगा जो होगा देखा जाएगा, उसका फिक्र ही उसे नहीं रहता है, क्योंकि वो जान जाता है मुझे तो अभी संसार में आना नहीं है, तो इस संसार से मुझे जल्दी से जल्दी जाना है, तो कुछ भी हो जाए होता रहेगा, उसे इस बात की चिंता नहीं रहती। यहाँ पर साहब ने इसीलिए कहा है जिनको साहेब से हेत सोई निर्धंत, आए उन संतन के साथ सदा ही आनंद। अब यहाँ पर साथियों बतलाया गया आपको परमात्मा से प्रेम रखना, स्नेह रखना है, और परमात्मा से स्नेह रखने के लिए आप लोगों को सच्चे सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है, जो परमात्मा की भक्ति आपसे करवाते हैं। भक्ति करवाने का मतलब यही है कि परमात्मा की भक्ति में आप लगे तो हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन आप उसे जानते नहीं है ना। तो परमात्मा से मिलाने वाले सच्चे सतगुरु होते हैं, सच्चे संत होते हैं, जो आपको मिला देते हैं। तो संतों के संग में आप रहोगे नहीं, संतों की महिमा आप लोग जानोगे नहीं, संतों का सम्मान आप लोग करोगे नहीं, संतों की महिमा आप जानते नहीं। बात वही है कि आजकल हर आदमी संत बना फिरता है, कपड़े पहन लिया, चंदन लगा लिया, संत हो गया। किस बात का संत है भाई? शांत होता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान उसे होता है, वही संत होता है। सदगुरु कबीर साहब की भाषा शैली के अनुसार संत वही है जो आत्मा परमात्मा को जानता है। और जैसे हम जानते हैं आत्मा परमात्मा को, तो आप भी जान सकते हैं हमारे द्वारा, हम चाहें तो आपको जानकारी दे सकते हैं। बस ऐसी बात होती है। तो संतों के साथ रहने में साथ कह रहे हैं उन संतन के साथ सदा ही आनंद, अर्थात जैसे संत होते हैं, संतों के संग में आप रहेंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों के बताए मार्ग में चलेंगे, तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। संत प्रसन्न हो जाएंगे तो संतों को ऐसा लगेगा कि चलो इसको भी हम अपने जैसे कर देते हैं। अब ये मतलब बताए मार्ग में चल रहा है, हमारी बातों को मानता है और सेवक है। आपकी कठिन परीक्षा होती है साथियों, जब कठिन परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तब संतों की कृपा आपके ऊपर होती है। संतों की कृपा हो जाए, सदा आनंद रूपी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। अब चलिए जानते हैं साहब ने आगे वाणी में क्या कहा है, वो भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। साहब ने आगे कहा है, दया भाव चित राख भक्ति को अंग है। दया भाव चित राख भक्ति को अंग है, कहें कबीर चित चेत तो जगत पतंग है। यहाँ पर साहब ने कहा भक्ति भाव चित राख, अब नहीं, दया भाव चित राख भक्ति को अंग है। दया शब्द क्या है? दया शब्द मतलब होता है साथियों देने की भावना। आप मान लीजिए एक रोटी है आपके पास, कोई आपके पास बैठा है या कोई भूखा है आपके दरवाजे में बैठा है, तो आपका धर्म बनता है कि आप, वो भूखा बैठा है, गरीब है, कहीं से आया है, बैठा है आपके दरवाजे में, मतलब
बाहर से आया है, घर गांव का हो तो बात अलग है, लेकिन अगर बाहर से आया है तुम्हारे दरवाजे पे बैठा, अगर आपको ऐसा लगता है भिखारी है, मांगने वाला है, साधु है, संत है, जोगी है, बैरागी है, ऐसे कोई लोग आपको सामने घर के दिखते हैं, तो उसे भी बुलाकर उसे खिला देना चाहिए, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो बात ही अलग है। मतलब कहने का ये है कि साहब का कहने का मतलब है कि सेवा भाव अपने अंतर्गत रखना चाहिए, सेवा का भाव, दया भाव, ठीक है। दया का दूसरा शब्द यहाँ पर पर्यायवाची वही आ रहा है, सेवा, अर्थात आपके लिए वो सेवा है, मतलब आप देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को दया का सागर बताया जाता है। तो परमात्मा को दया का सागर इसलिए बताया जाता है, जिस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने इस संसार में आकर ज्ञान दिया, क्या दिया है? ज्ञान दिया है, सत्य मार्ग दिया है। जीव तड़पते थे, जीव भटकते थे, जीवों को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल रहा था, बहुत बहुत परेशानियां जीव उठाते थे, बहुत सारे साधु संतों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन मुक्ति का मार्ग किसी को नहीं मिल रहा था, तो आत्माएं तड़प रही थी, मर रही थी। तो सद्गुरु कबीर साहब ने क्या दिया है? दिया है उन्होंने भी। इसी प्रकार से संत भी दया के सागर होते, संत भी देते हैं। तो आपके अंदर भी दया की भावना होनी चाहिए। तो आप तो अज्ञानी है, आपके पास ज्ञान है नहीं, तो आप संतों को ज्ञान तो नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? जो आप कमाते हैं आप उससे सेवा कर सकते हैं संतों की, यही दया भाव है। आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए ना। दया का एक ही शब्द मत समझ लेना। दया का मतलब एक ऐसा, ये एक ऐसी भाषा शैली है कि दया मतलब यहाँ पर वैसे तो कहा जाता है कि जैसे हमने गलती कर दी तो माफी मांगते हो, ये भी एक दया है। आप मांगते हो, जहां मांगते हो और जो आपको देता है वही दया का नाम है, वही दया का स्थान है। अब वो मांगने वाली चीज कोई भी हो, देने वाली चीज कोई भी हो, ठीक है। आपने गलती करके माफी मांगी, वो भी आपने कुछ मांगा, आपको कुछ मिला, सामने वाले ने आपको माफ कर दिया, छोड़ दिया, ये भी एक दया का स्थान है। और इसी प्रकार से आपको संत जो ज्ञान देते हैं वो दया का स्थान है। आप संतों की जो सेवा करते हैं वो दया का भाव, दया स्थान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साहब ने बताया दया भाव चित्त राख भक्ति को अंग है। चित्त मतलब दया की जो भावना होती है, इसको आगे रखो, इस काम में आगे रहो, इस काम में पीछे मत रखो, पीछे मत हटो। ऐसी बात जब आ जाए, किसी को कुछ देना है, किसी की सहायता करना है, कोई भूखा मर रहा है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो ऐसे मतलब अच्छे कामों में आपको आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, चित्त में रखना, हमेशा ध्यान रखना। दया भाव चित्त राख भक्ति को अंग है। कहा कबीर चित्त चेत तो जगत पतंग है। अब चित्त चेत का मतलब यही है कि चित्त से जो मनुष्य जाग जाता है, अपनी चेतना को जो जगा लेता है, जो बताए मार्ग पे चल पड़ता है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, साथियों उसके लिए सारा जगत पतंग की समान दिखने लगता है। ऐसा कब होता है? जब आपको परमात्मा स्वरूप ज्ञान अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है। परमात्मा का अविगत स्वरूप जो आपको दिखाई देने लगता है, ऐसा तब होता है जब आप सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे पूरी तरह से आप समर्पण होकर चल पड़ते हैं। तब आपको पार ब्रह्म परमात्मा का अविगत स्वरूप दिखाई देता है, मतलब आपको एहसास होने लगता है, पूरी तरह से महसूस होने लगता है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा कैसा है, कैसे ये दुनिया उसमें कैसे टंगी हुई है, ये दुनिया कैसे कैसे चलती होगी, ये सब आपके अंदर समझ में आने लगता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जगत जो है पतंग के समान है, जैसे कि पतंग कोई उड़ा रहा है। आप ये समझो, तो ये ब्रह्मांड जो है साथियों, तो ये ब्रह्मांड एक पतंग के समान है। परमात्मा के विषय में जब बात किया जाए, जब परमात्मा की चर्चा की जाए, परमात्मा के बारे में जब बताया जाए, तो परमात्मा की गोद बोले, हम तो गोद बोल देते हैं, जबकि परमात्मा तो अनादि है। तो ये ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है। ब्रह्मांड की सीमा का मतलब ये है कि ब्रह्मांड को हम क्या कह दें, इतना बड़ा ब्रह्मांड नहीं है। जितना विशाल परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की पहुंच जहां तक है, वहां तक इस ब्रह्मांड को बनाने वाले की पहुंच नहीं है ना। तो ये छोटी सी दुनिया, और इस छोटी सी दुनिया में जो आत्माएं रहती हैं
और इस आत्मा जो फंस गई हैं, तड़प रही हैं, अब क्या करें। वही बात है कि रास्ता कोई बताता नहीं है, रास्ता आप लोगों को मिलता नहीं है, सत्य असत्य को समझते नहीं हो, धर्म अधर्म को समझते नहीं हो। जो भी जी में आता है मनुष्य वही फैसला करके चल पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहब का जिस प्रकार से निर्णय है साथियों, उस प्रकार से अगर मनुष्य चल पड़ता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा एक आदमी को नहीं है, उस हर आदमी को है जो भगवान को खोजता है, जो परमात्मा की खोज करता है, जो परमात्मा से प्रेम रखता है, स्नेह रखता है। तो सदगुरु ने पाखंड को हटाया है, अर्थात आप ऐसे कर्म करते हैं परमात्मा को पाने के लिए जो करना जरूरी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने ये बताया है कि तुझे क्या करना जरूरी है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को केवल भ्रमित में डालने के लिए, विषय में भ्रमित करने के लिए बताया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप परमात्मा के भक्त हैं तो परमात्मा को मिलने का समय आपका करीब आ गया है। अर्थात आप अभी अगर भक्ति में उतर जाते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि मैं भक्त हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको मार्ग दिया जाता है आदि अनादि मुक्ति पंथ में। आपका टेस्ट हो जाता है और टेस्ट होने के बाद में आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा दिया जाता है, जिससे आपको ये वाणी जो आपको अभी सुनने को मिली है, इस वाणी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कितनी सच्चाई है और कितना गलत। हालांकि सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में कोई गलत शिक्षा साथियों नहीं है किसी को, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आज का तो है नहीं, वो जब प्रकट हुए थे तब का है। लेकिन ज्ञान उनका जो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, वो ज्ञान हमेशा वर्तमान रहता है। वर्तमान यही है कि उनका ज्ञान ऐसा नहीं है कि सदियों में था आज नहीं है ना। उनका मतलब जो शिक्षा आप सब लोगों के लिए है, वो शिक्षा ऐसा ही है कि जो कल था वो आज भी है, और जो आज है वो कल भी रहेगा। कुछ ऐसी बात, अर्थात उनका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है। साथियों, कब से ज्ञान चल रहा है। जितने लोगों ने अपना ज्ञान चलाना शुरू किया, किसी ने आज तक बंद नहीं किया, किसी ने आज तक बंद नहीं किया। हिंदू धर्म बनाया गया तो हिंदू धर्म चल रहा है ना, इस्लाम धर्म बनाया गया तो वो भी चल रहा है। ये सब सही है क्या? ये सब सही नहीं हो सकते हैं, समझ रहे। तो इसीलिए मतलब जो कुछ संसार में हुआ वो बढ़ता गया, धीरे धीरे से बढ़ता गया। तो अब सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान, जब संसार में गलत लोग आगे बढ़ सकते हैं तो सही को कौन रोक सकता है। बस ऐसी बात है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने का मतलब ये कि जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा खुल गया है, ताकि आप लोग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, बताए मार्ग पे चल के भक्त होने का अगर आप लोग प्रूफ दे सकते हैं, तो परमात्मा इस दुनिया में है जिसे आप जीते जी प्राप्त कर सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो। इसका प्रमाण आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ से मिल जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और आपको इस वीडियो को और विश्व गुरु ज्ञान चैनल की इस वीडियो को मतलब दूसरों को भी पहुंचाया करो, ताकि वो भी समझे। क्योंकि अब जो है आप लोगों को ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो सार्वजनिक ज्ञान है, जो कि जिसे कोई भी सुन सकता है। ये निष्पक्ष ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई ऐसा मतभेद नहीं है, किसी की बुराई नहीं है। जो सच्चाई है सामने वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए विश्व गुरु ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में सारे विश्व के लोगों को, सबको समझाया जा रहा है। एक आदमी को नहीं समझाया जा रहा है कि हिंदू को समझाया जा रहा है कि मुस्लिम को समझाया जा रहा है। इस संसार में किताबों ने जितना धोखा दिया है, किताबों में लिखी गई बातों को परिवर्तन किया गया है। आपको पता नहीं है पहले क्या सच्चाई थी, आज क्या सच्चाई है। धर्म का पहले मतलब समझ लो। धर्म इस संसार में राज धर्म, समाज धर्म और सत्य धर्म। साथियों, ये तीन तो धर्म है संसार में, और तीन धर्म को पहले समझो। तीन धर्म क्या है? ये तीनों धर्म साथियों, सत्य धर्म भक्ति का रास्ता है, भक्ति के मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए। समाज धर्म है साथियों, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, प्रेम से रहने के लिए। राज धर्म है साथियों, राज्य की सत्ता की सुरक्षा के लिए। राज सत्ता में, राज शासन में, राज शासन काल में, जैसे वर्तमान में मोदी है भारत में, तो इसी प्रकार राज्य में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई कमी होता है तो उस कमी को पूरा करना है ना। कोई भी समस्या होती है तो उसका हल करने के लिए राज्य में नियम होते हैं। तो ये नियम ही जो होते हैं धर्म को
बतलाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। तो कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिससे अशांति फैली रहे। तो अब संसार में यही है कि लोगों को उल्टा सीधा काम दिया गया है, उल्टे सीधे नियम बताए गए हैं। ऐसा करो परमात्मा खुश हो जाएगा, ऐसा करो तो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा करते रहो तो परमात्मा मिलेगा। बातें आप सब लोगों को गलत बतलाई गई। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से और जो बहुत सारी वीडियो आप लोगों को आने वाली है, जिससे आप सारे संसार के लोगों को पता चलेगा वास्तविक सच्चाई क्या है। तो साथियों, आप लोगों को पता चल गया होगा। हम आपका फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।